गजानंद गणपति महाराज की जय। कार्तिक भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कथा को श्रवण करें। कार्तिक मास में 17वें अध्याय की कथा को मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। माया जालंधर रची शिव को हुआ बोध, चक्र सुदर्शन चलाय कर मारा असुर सक्रोध। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभ आदि दैत्यों को मारने से रोती देख शिवजी व्याकुल हो और अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रहे। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट पर मारे। विष्णु ने शिव जी को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पहने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिघ मार दिया। उसके लगने से बेल युद्ध में गिर गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दमायन करता हुआ गिरा। उसका तेज शिवजी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु भगवान वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद बोले, तब भूतगण समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुआ, देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, स्तंभ और सत्व तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सला देवियाँ देवताओं को शरण आया देखकर 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहाँ गए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। उन्होंने वे बीज वहाँ बो दिए। ये 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय।